हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। चलो भाई बच्चों, देखो पिछली क्लास में हमने जो है 164 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। नेटवर्किंग के क्वेश्चन है सीएस क्रैकर के, तो उनसे आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो 165 नंबर जो है वहाँ से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, ये लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके पास ओएसआई मॉडल है, उसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं, ओएसआई मॉडल से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला यही है कि ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। ओएसआई हमारे पास एक रेफरेंस मॉडल होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। और इसको आईएसओ ने बनाया था, ठीक है। ये एक रेफरेंस मॉडल है, मतलब एक थियोटिकल अप्रोच है नेटवर्किंग में, किस तरह से वर्किंग होती है, कैसे डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, उस चीज़ को डिस्क्राइब हम थियोटिकली करते हैं। तो 166 में हमारे पास कहा है कि ओएसआई में जो मॉडल है उसके अंदर कितनी लेयर होती हैं। तो उसके अंदर 7 लेयर होती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर होती है पहले, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन सेशन हमारे पास, उसके बाद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर यहाँ पे होती हैं इस मॉडल के अंदर। तो उसमें कहा है कि टीसीपी आईपी जो प्रैक्टिकल मॉडल है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन देता है। ये थियोटिकल मॉडल है, टीसीपी आईपी प्रैक्टिकल मॉडल है, इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल नेटवर्क का टीसीपी आईपी के बेस पे होता है। तो टीसीपी आईपी में कौन सी टीसीपी आईपी मॉडल होता है, डज नॉट हैव, कौन सी लेयर नहीं होती जो हमारे पास ओएसआई मॉडल में होती है, सेशन लेयर। ये पहले ही वाला ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, सेशन लेयर। बेसिकली अगर हम बात करते हैं टीसीपी आईपी और जो है हमारे पास ओएसआई में, तो उसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर इसमें भी होती हैं। बेसिकली एप्लीकेशन लेयर को ट्रांसपोर्ट ले वो जो है टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर बना दी जाती है, कंबाइन करके ओएसआई की एप्लीकेशन को, ठीक है। और जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों को कंबाइन करके एक लेयर जो है एप्लीकेशन नाम दिया जाता है। ये डिस्क्राइब करने के लिए इनकी फंक्शनैलिटी पूरी तरह से हमने ओएसआई में इस तरह से रखा। ये टीसीपी आईपी है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए डेप्थ में हमने ओएसआई मॉडल बनाया, ठीक है। तो उसमें अलग से फंक्शनैलिटी इसमें दी गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर को यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोलते हैं या होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर या होस्ट टू होस्ट लेयर। इसके बाद जो है बाद में हमारे पास नेटवर्क लेयर होती है। नेटवर्क लेयर जो है यहाँ पे इंटरनेट लेयर कहलाती है, इंटरनेट या नेटवर्क लेयर को ही बोलते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर होती है, तो यहाँ पे भी डेटा लिंक लेयर होती है। और उसके बाद फिजिकल लेयर होती है, यहाँ पर भी फिजिकल लेयर होती है, ठीक है। तो बेसिकली टीसीपी आईपी में ये 5 लेयर हमारे पास होती हैं, जबकि यहाँ पे ये 7 लेयर, आपको कहीं कहीं 4 लेयर भी मिलेंगी, ठीक है। पहले जो होता था ये डीएलएल, एक्चुअल में जब इनिशलाइज हुआ था टीसीपी आईपी, तो डीएलएल और फिजिकल एक कंबाइन कर के दी जाती थी लिंक लेयर के नाम से। फिर बाद में इनको भी डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 168। इसमें कहा है विच लेयर लिंक्स द नेटवर्क सपोर्ट लेयर एंड यूजर सपोर्ट लेयर। तो कौन सी लेयर नेटवर्क को सपोर्ट करती है और यूजर को सपोर्ट करती है। देखो, जैसे हमारे पास ओएसआई मॉडल है, ओएसआई मॉडल में आपको बताया है कि हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर के बाद हमारे पास यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखाई दे जाएगा सही से, तो एक नोट पैड यहाँ पे खोल लेते हैं, इस पे लिख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर के बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर, इसके बाद सेशन लेयर, इसके बाद आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ठीक है। फिर हमारे पास नेटवर्क लेयर है, और यहाँ पर जो है फिर हमारे पास डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है, ठीक है। तो ये 3 लेयर हार्डवेयर लेयर कहलाती हैं, हार्डवेयर लेयर। ये 3 लेयर सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर लेयर होती है इनसे ही डायरेक्टली जो है यूजर इंटरेक्ट करता है, तो यूजर को सपोर्ट करने के लिए यूजर सपोर्ट लेयर यही है, यूजर सपोर्ट लेयर, ठीक है। और ये हार्डवेयर जो है हमारे पास, ये नेटवर्क सपोर्ट है,
यहाँ पे नेटवर्क लिखा भी है, नेटवर्क सपोर्ट लेयर होती है। ठीक है, इन लेयर को हम मीडिया एक्सेस लेयर भी बोलते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। यहाँ पे मैक एड्रेस यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो है हमारे पास एप्लीकेशन के लिए यूज़ करी जाती हैं, सॉफ्टवेयर लेयर होती हैं, यूजर लेयर होती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हार्ट होता है OSI मॉडल का, ये हार्ट ऑफ OSI है। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कनेक्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होता है। इसमें जो है हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस जो प्रोटोकॉल वो काम करते हैं, TCP UDP। ठीक है, तो इसमें यही कहा कि नेटवर्क को भी और यूजर को भी सपोर्ट करने के लिए ये है, नेट हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर लेयर को कम्युनिकेट कराने के लिए नेटवर्क लेयर, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है इनके बीच में इंटरफेस का काम कर रही है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 169 में, इसमें कहा विच एड्रेस इज़ यूज्ड इन इंटरनेट एम्प्लॉइंग द TCP IP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो कौन सा एड्रेस यहाँ पे देखो, इंटरनेट के यानी नेटवर्किंग में किस किस टाइप के नेटवर्क एड्रेस होते हैं। नेटवर्क एड्रेस की अगर हम बात करें तो उनके टाइप क्या होते हैं, तो 4 टाइप के 4 टाइप्स के नेटवर्क एड्रेस हम यहाँ पे पढ़ते हैं नेटवर्किंग के अंदर। एक तो सबसे सिंपल है कि आपके पास लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस को हम बोलते हैं हमारे पास IP एड्रेस है। ठीक है, ये लॉजिकल एड्रेस बोल दो या IP एड्रेस बोल दो। दूसरा हमारे पास लॉजिकल एड्रेस जो होता है 2 टाइप का होता है, IPv4 और IPv6 की कैटेगरी में। ये 32 बिट का होता है और ये 128 बिट्स का होता है। तो जो लॉजिकल एड्रेस दिया हुआ है ये वाला आंसर आपका सही होगा यहाँ पर। दूसरा एड्रेस हमारे पास फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस को हम लिंक एड्रेस या मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस भी बोलते हैं इसको, लिंक एड्रेस भी बोलते हैं हम। ये एड्रेस जो है 48 बिट का हम यूज़ करते हैं। जो हमारे पास ईथरनेट होती है, जो हमारे पास लैन में वर्क करती है, तो ईथरनेट जो है मैक एड्रेस को यूज़ करती है और वहाँ पे मैक एड्रेस जो हम यूज़ करते हैं वो कितने बिट का होता है, 48 बिट्स का होता है। ठीक है, तो जो है बेसिकली फ़िज़िकल एड्रेस भी नेटवर्क में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है ये भी किए जाते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को IP एड्रेस भी बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस या लिंक एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 32 बिट और 128 बिट के होते हैं, ये 48 बिट का होता है। NIC कार्ड वगैरह होते हैं वो सब इसको यूज़ करते हैं। तीसरे टाइप का एड्रेस होता है हमारे पास पोर्ट एड्रेस, जिसको हम पोर्ट नंबर भी बोल देते हैं, पोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर। तो TCP IP में पोर्ट यूज़ करे जाते हैं। बेसिकली जब भी हमें डेटा ट्रैवल कराना होता है एक जगह से दूसरी जगह, सोर्स से डेस्टिनेशन, तो हमें पोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, आप इस तरह समझ लें, ये IP और जो मैक एड्रेस है, IP एड्रेस और मैक एड्रेस, ये तो जब सोर्स टू डेस्टिनेशन हम जा रहे हैं वहाँ पे हमारे पास काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन हमें ऐसा भी होता है कि अपने सिस्टम से ही मल्टीपल कम्युनिकेशन कराने हो तो वहाँ पे पोर्ट नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लिया एक सिस्टम है, इसका नाम है A, इसने किसी सिस्टम B से कम्युनिकेट करा है, सिस्टम B से कम्युनिकेट करा, मान लिया टेलनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर लिया, मतलब इसको एक्वायर। टेलनेट क्या होता है, टेलनेट मतलब इसको रिमोटली एक्सेस करवाने के लिए यूज करे जाते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल जो है एप्लीकेशन लेयर पे। A ने B को जो है रिमोटली एक्सेस कर लिया, जैसे टीम वीवर से आप एनीडेक्स से जो है एक्सेस कर लेते हो। मान लिया यहाँ पे इसने टीम वीवर या एनीडेक्स का यूज़ कर लिया, तो टेलनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट का हमारे पास एक स्पेसिफिक पोर्ट है, वहाँ पे वो काम करता है। अब देखो ये जो है, ये सिस्टम इस सिस्टम पे कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहा है, तो या किसी दूसरे सिस्टम पे भी हो सकता है। मान लिया फाइल ट्रांसफ़र कर रहे, कोई और भी सिस्टम है, मान लिया उसी टाइम पे एक सिस्टम C है, उसको ये फाइल भी ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ पे FTP का यूज़ कर रहे हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एट ए टाइम हमारे पास दोनों काम हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो एक ही बार में मल्टीपल काम कैसे हो रहे हैं कि सिस्टम द्वारा, तो ये अलग पोर्ट पे काम करेगा, ये अलग पोर्ट पे, सबके पोर्ट होते हैं। जैसे आप कीबोर्ड भी लगा के रखते हैं USB पोर्ट में, माउस भी लगा कर, दोनों एक साथ कर रहे हैं।
तो वही सेम चीज़ें यहाँ नेटवर्क में भी होती हैं। अलग अलग पोर्ट पे आप अलग अलग जो है प्रोटोकॉल रन कर सकते हो, अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, तो वो पोर्ट के थ्रू ही होता है, उसको हम पोर्ट एड्रेस बोलते हैं। तो ये पोर्ट एड्रेस भी होता है। फोर्थ हमारे पास स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर स्पेसिफिक एड्रेस नेटवर्किंग में आप रोज़ यूज़ करते हो, ठीक है। आपने कंप्यूटर, जिस बंदे ने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी वो भी यूज़ करता है स्पेसिफिक एड्रेस, ठीक है। ये सब के लिए जनरल लाइफ में यूज होने वाली चीज़ है। स्पेसिफिक एड्रेस में आते हैं जैसे ईमेल हो गया हमारे पास, ईमेल एड्रेस ही तो होते हैं ईमेल एड्रेस। भाई ईमेल एड्रेस क्या है, जैसे आपने लिख दिया support@spsharmaji.com, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक एड्रेस है कि आप इस एड्रेस से कनेक्ट कर रहे हो, इसका यूज़ कर रहे हो। आपके पास URL होते हैं, वेबसाइट के एड्रेस होते हैं, www, ठीक है, .spsharmaji.com, इस तरह से आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक एड्रेस है, इनको हम बोलते हैं वेब एड्रेस, ठीक है। ये वेब एड्रेस हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, URL हमारे पास ईमेल एड्रेस, ये स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है भाई। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं 170। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि TCP/IP मॉडल वाज डेवलप द OSI मॉडल। TCP/IP मॉडल OSI मॉडल से पहले बना, बाद में बना, साथ में बना? तो पहले बना है। TCP/IP मॉडल जो है विंडसर्फ ने बनाया, जो फादर ऑफ इंटरनेट कहलाते हैं, ठीक है। जो जहाँ पे ARPANET बनी, US डिफेंस बनी, तो शुरू में TCP/IP मॉडल के थ्रू ही उस पर वर्क किया गया, तो ये सबसे पहले बना गया। OSI मॉडल जो है TCP/IP मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका थियोरेटिकल अप्रोच देने के लिए, उसको वर्किंग उसको समझाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। एक्चुअल मॉडल हमारे पास TCP/IP ही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।